यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलो बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम किसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देखने वाले हैं। टोटल हम लोग 4 आइडेंटिटीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहली आइडेंटिटी ये रही आप लोगों के सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, बराबर। तो ये आपके फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो चलो बच्चों मैं ना आपको ये प्रूफ करके बताती हूँ। जैसे कि पहली आइडेंटिटी क्या थी, ऐसे ही लिखा था ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, यानी अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो जाता है प्यारे बच्चे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, बराबर। अब ये जो इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आया कैसे, चलो हम इसको प्रूफ करके समझते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या दिया गया है, a प्लस बी और फिर हमने इसका कर दिया है स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या कर दिया है प्यारे बच्चों, a प्लस बी का स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो अब कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या होता है कि a का मल्टीप्लाई यहाँ पे कितने बार हो रहा है, तो 2 बार हो रहा है, बराबर। वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है दोस्तों, 2 बार हो रहा है। देखो कुछ इस प्रकार से a प्लस बी, फिर उसके बाद इनटू करके हम लोग क्या लिख देंगे, a प्लस बी। ओके, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, बराबर। चलो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ये जो हमारा पहला वाला नंबर है, जैसे कि आप देख सकते हो a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, यानी हमें इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। इस a का मल्टीप्लाई हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, यानी कि ये दोनों टर्म्स में करेंगे। वैसे ही ये जो आपको b दिखाई दे रहा है, इसका मल्टीप्लाई हम ये दोनों टर्म्स में करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि a का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, इस ब्रैकेट के अंदर करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों a प्लस बी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस b, तो यहाँ पे मैंने सेकेंड टर्म ले लिया और इस सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों a प्लस बी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए अभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखना, a का मल्टीप्लाई अगर आप a में करोगे तो बोलो क्या आएगा, a इंटू ए करो, कितना आता है, a स्क्वायर आता है, क्योंकि a का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 बार हो रहा है। तो बताइए हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिख देंगे। फिर ये a का मल्टीप्लाई हमें किस में कर देना है, b में कर देना। तो a का मल्टीप्लाई b में करोगे तो हमको क्या मिलेगा, a b मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a इंटू बी। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा देना। अब b का मल्टीप्लाई आपको a में करना है। ध्यान से देखो, ये जो आपको b दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई हमको a में करना है। तो b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a b ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों a इंटू बी। उसके बाद इस b का मल्टीप्लाई हमें इस b में करना है, तो b इंटू बी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। देखो हमने क्या किया, हमने बस मल्टीप्लाई किया। a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो a भी आ जाएगा, फिर b का मल्टीप्लाई a में किया तो a b, और b का मल्टीप्लाई b में किया तो b का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा समझते रहिए। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है a का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, a b, और यहाँ पे भी लिखा है a b। दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा ठीक प्रकार से लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, a b प्लस a b। ठीक है, और याद रखिएगा इसके आगे कुछ नहीं, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, 1 है। ठीक है, इसका भी कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो 1ab प्लस 1ab, ये दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे, 2ab कहलाएंगे, बिल्कुल है ना, ऐसे ही तो होगा। 1ab प्लस 1ab मिलकर के क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 1 तो 2 ही होता है ना। तो हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, तो हमको क्या मिलता है दोस्तों, हमको यहाँ पे मिलता है 2ab। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है b का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो इससे ये मैच कर रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो है कि नहीं। हमने क्या किया, बस इसी को जब अच्छे से सॉल्व किया, एक्सपांड किया, तो फिर हमें फाइनली रिजल्ट यही मिला। ओके, तो इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के ये इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पहली आइडेंटिटी है जो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, याद करना है, मतलब याद करके रखना है। ठीक है,
अब चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आइडेंटिटी है ना, ये हम क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कब हमें समझ आएगा कि हमें ये वाली आइडेंटिटी का यूज करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, या तो आपको ऐसा टर्म दिया रहेगा, यानी ये फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन, या फिर आपको ये फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। देखो मान लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इस फॉर्म में है a प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी दो नंबर्स हैं और दोनों के बीच में प्लस का साइन है और उन दोनों को ब्रैकेट लगा करके पूरे का स्क्वायर किया गया है, यानी इस फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन है तो फिर आप डायरेक्टली क्या करोगे, ये जो मतलब उसको जब एक्सपांड करोगे तो डायरेक्टली आप ये लिख देना। आपको ऐसा पूरा इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सारे स्टेप्स आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो आइडेंटिटी मालूम है, हमने पहले ही सीखा है। कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। चलो मैं आपको ये क्वेश्चन के अंदर ना अप्लाई करके बताती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और बताओ मुझे ये किस फॉर्म में है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, x प्लस 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर है हमारे पास, एक तो x है, दूसरा है 4, और यहाँ पे उसका कर दिया गया है दोनों का स्क्वायर, यानी दोनों के सिर पे क्या है प्यारे बच्चे, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये ना हमको कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, ये वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर और फिर पूरे का स्क्वायर, वैसा ही तो है ये भी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो आइडेंटिटी हमने देखी अभी पीछे, उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा ये यूज, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो ये जो आपको x दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, समझिएगा, ये आइडेंटिटी मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ, a प्लस बी द होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, बराबर यही है हमारी आइडेंटिटी। जी हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से समझो, इसको ना हम लोग मान लेंगे a, क्योंकि ये देखो a के प्लेस पे है, और ये जो आपको 4 दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको हम लोग मान लेंगे क्या, b, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आइडेंटिटी में हुआ है वैसे वैसे आप करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो बताओ, सबसे पहले क्या है, a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या है इधर x, तो हम इधर लिख देंगे x का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है प्लस 2ab, तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों प्लस 2ab, ए बी, बताओ बच्चों जल्दी से बताओ, ए इसमें क्या है, x है मैंने लिख दिया, और b क्या है 4 है, मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग। मैंने क्या किया यहाँ पर, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ था 2ab, तो 2 लिखा, फिर उसके बाद x के a की जगह पे x तो वो लिख दिया, b की जगह पे 4 है तो मैंने वो लिख दिया, फिर उसके बाद क्या आता है b का स्क्वायर, तो इसमें b बताइए दोस्तों क्या है, 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 आएगा, फिर इसके बगल में x आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 16 मिल जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करोगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों इसका एक्सपांडेड फॉर्म, यानी हमने ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था इसको एक्सपांड कर दिया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी सपोज कीजिए कि हमको नहीं मालूम होती, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे करके पूरा हमें कैलकुलेशन करना पड़ता, यानी इस x का मल्टीप्लाई, मतलब सबसे पहले इनको हम अलग अलग लिखते, ऐसे लिखते x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। फिर ये x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करते इन दोनों टर्म्स में, फिर ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते, और तब जाके आगे हमको जो है वो फाइनली ये आंसर मिलता है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज क्या करती हैं, हमारे कैलकुलेशन को ना ईजी बना देती हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम स्टेप्स में आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया। तो या तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे इस फॉर्म में दिया रहेगा, और आपको वहां पर ये आइडेंटिटी लगा करके मतलब लगा करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन कौन से फॉर्म में दिया रह सकता है प्यारे बच्चे, इस फॉर्म में, देखो बच्चों इस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे बनाएंगे, बराबर, मतलब उसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखो मान लेते हैं कि अब ये हमारा सवाल है, क्या माना हमने कि ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और इसको कहा कि आप ना सॉल्व करो, फैक्टराइज करो, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए बहुत ईजी है ये भी समझना। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने आइडेंटिटी में क्या देखा था, ये वाली जो आइडेंटिटी हमने देखी थी, इसमें देखा था हमने कि यहाँ पे एक टर्म होता है, दूसरा टर्म यहाँ पर होता है, और उन दोनों का क्या होता है, स्क्वायर होता है। देखो पहला वाला जो टर्म है उसका क्या होता है, हमेशा स्क्वायर होता है, तीसरे वाले टर्म का भी स्क्वायर होता है। बाकी बीच में क्या आता है, तो बीच में 2 तो कंपलसरी है, 2 तो पक्का से पक्का आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर होता है a इंटू बी, यानी कि जो पहला टर्म और ये जो लास्ट टर्म होते हैं ना, उनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यानी इस फॉर्म में हमें मतलब यहाँ पर आकर के चेक करना है कि क्या हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हमें इस फॉर्म में इसको लेकर के आएंगे, बराबर। अब ये फॉर्म में मतलब
अब जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आएगा तो आएगा कैसे, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है ना, ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में अब भी तो नहीं है ना, अब भी है क्या इस फॉर्म में, देख लो जैसे पहले वाले नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन दूसरा टर्म में क्या लिखा हुआ है 2ab, यहाँ पे आपको 2ab दिखाई दे रहा है, नहीं भैया, और यहाँ पे b का स्क्वायर है, क्या आप यहाँ पे b स्क्वायर देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, मतलब अब भी तो ये इस फॉर्म में नहीं है, तो फिर हम क्या करें हम, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा आ जाए और फिर हम डायरेक्टली इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर करके, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, आप रहने दीजिएगा। अब देखो दोस्तों, जो हमारा लास्ट वाला टर्म है ना, आप हमेशा नोटिस करोगे कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर ही आपको मिलेगा। क्या आप परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानते हैं दोस्तों? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्यों, क्योंकि 1 1 सा 1, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 भी हमारा क्या होता है दोस्तों, हाँ बिल्कुल क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 2 सा 4। वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर में एक 9 आ जाता है, 16 25 36 49 81, ये सब हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा नोटिस करोगे कि जो आपका लास्ट वाला टर्म है ना वो परफेक्ट स्क्वायर ही आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ 16 के, 16 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो जी हाँ है, क्योंकि हमें मालूम है 4 × 4 मिला करके क्या होता है, 16 ही होता है, 4 4 16, ठीक है। तो अभी 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं 4 का स्क्वायर क्या है, तो 16 ही मिलेगा। तो 16 के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार नोटिस करना, हमको a मिल गया और b मिल गया, आप ऐसे इसको ट्रीट करो ना कि ये आपका a है और ये आपका क्या है दोस्तों, b है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा बीच वाला टर्म है यानी कि सेकेंड टर्म, वो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2ab, है ना, मतलब 2 तो कंपल्सरी आएगा, फिर उसके बाद a और b का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, हम लिखेंगे 2, ठीक है। फिर किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट वाले टर्म का। फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है, लास्ट वाला टर्म यहाँ पे 4 है, फिर इधर प्लस का साइन, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कुछ ठीक तरीके से बैठ रहा है कि नहीं, समझो। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है, इधर 4 का स्क्वायर हमने कर दिया 16 की जगह पे, बाकी 8x की जगह पे हमने क्या लिखा है, 2 × x × 4। क्या सच में ऐसा, मतलब इसको सॉल्व करें तो ये 8x आएगा, चलो एक बार देखते हैं। तो देखो दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x, और फिर 2x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 4 सा 8, यानी कि 8x तो हमको मिल गया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 8x मिल गया, यानी हमने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये बीच वाला टर्म वो एकदम राइट है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो देखो भाई, इसको हमने क्या करा, इस फॉर्म में लेकर के आ गए, मतलब इस फॉर्म में, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया था, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, a + b द होल स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यानी कि इसमें हम क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और फिर हम उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है दोस्तों x प्लस लास्ट टर्म क्या है 4, और फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी इसको हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि आपका जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में दिए रहेंगे, मतलब ऐसा दिया रहेगा और फिर आपको उसको इस फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा, यानी ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अब कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हो और उसे आपको क्या करना पड़ सकता है दोस्तों, एक्सपांड करना पड़ सकता है, ठीक है। वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अभी तो शुरुआत है ना, तो पूरा बेसिक से मैं लेकर के चल रही हूँ, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को कि ये वाली आइडेंटिटी हमको कहाँ पर लगानी है? तो जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट आइडेंटिटी हमने कंप्लीट कर ली है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल सॉल्व करवाती हूँ इसका। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो चलो सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और फिर मैंने यहाँ पे लिखा मान लीजिए कि 25, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 10x प्लस, ठीक है। अब इसे हमको क्या करना है दोस्तों, इसे हमको ना मतलब समझ लो कि सॉल्व करना है, जैसे हमने यहाँ पर इसको किया था, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अभी डायरेक्टली तो हम इसको ऐसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, a + b द होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कंपलसरी है, मतलब बहुत जरूरी है कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप ऐसे ब्रैकेट में करके लिखोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोचेंगे कि ये लास्ट वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल है। लास्ट वाला नंबर बताइए किसका स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे आता है 2 और फर्स्ट टर्म और यहाँ पे लास्ट वाला टर्म, लास्ट टर्म इज 5, ठीक है। अब देखो दोस्तों 10x की जगह पे
10x की जगह पे हमने क्या लिख दिया है 2 इंटू एक्स इंटू 5। क्या सच में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा? जी हाँ बिल्कुल आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 2 होता है 10, इंटू एक्स करेंगे तो 10x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मतलब कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर x प्लस लास्ट वाला टर्म इज 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये हो गया आपका आंसर। बोलो कोई समस्या परेशानी नहीं ना, बहुत ईजी है। मैं बोल रही हूँ ना, देखिएगा जब आपका एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप सारी आइडेंटिटीज का यूज बहुत अच्छे से सीख जाओगे, सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, शुरू में कैसे, शुरू में एकदम मास्टर कैसे बन जाओगे, पहले पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर पक्का आप मास्टर बन जाओगे, देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी की। फर्स्ट आइडेंटिटी को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंड आइडेंटिटी की। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, कुछ इसी से मिलता जुलता ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा। a माइनस बी द होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब ये सब कुछ है क्या, जरा मुझे बताओ, आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर हम आ गए, देखो हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी है प्यारे बच्चे, वो क्या कहती है, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है बच्चे, आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद ये जो आपका दूसरा वाला टर्म है उसका स्क्वायर कर देना है, बीच में क्या आएगा -2ab, मतलब 2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आप बोलेंगे ये तो प्लस वाले के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने कहा था ना, देखो उसमें क्या होता था, यहाँ पे a प्लस बी होता था द होल स्क्वायर, और वहां पर मतलब अभी प्लस वाले में हमने देखा था ये हर जगह प्लस का साइन होता था, लेकिन माइनस वाले में क्या होता है ना कि यहाँ पर 2 के आगे क्या होता है दोस्तों, माइनस का साइन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब फिर से वही सवाल कि हमने ऐसे डायरेक्टली कैसे बोल दिया कि इसको एक्सपांड करेंगे तो यही मिलेगा, इसका प्रूफ तो बताओ, इसको प्रूफ करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों 2 बार। ठीक है, फिर अब a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, b का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस b का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो जाएगा, कोई समस्या। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे a का मल्टीप्लाई हम a में करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, a का मल्टीप्लाई a में किया तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा a का स्क्वायर, और a का मल्टीप्लाई b में किया तो हमें क्या मिलेगा, -ab, क्या मिलेगा दोस्तों, -ab। ठीक है, फिर उसके बाद समझ रहे हैं ना आप सभी लोग, माइनस कहाँ से आया मैं बताती हूँ। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। अब देखो ये b का मल्टीप्लाई a में करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -ab। फिर ये b का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमको मिल जाएगा b का स्क्वायर। अब सवाल ये है कि प्लस की माइनस, तो देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो हमेशा ध्यान रखना माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। किसका साइन आएगा दोस्तों, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने a का स्क्वायर और ये जो है b का स्क्वायर, ये भी हमने लिख दिया। अब बीच में क्या आएगा, जो हमारा मिडिल वाला टर्म है दोस्तों वो क्या होगा, तो देखो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मान लीजिए -3 है, -3 है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। यानी जब दो नंबर्स माइनस में होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं और साइन किसका आता है, माइनस का ही साइन आता है। जैसे 3 और 3 कितना 6, और माइनस में दोनों थे इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखो ab माइनस ab दोनों भी माइनस में है, और 1ab माइनस 1ab क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2ab, माइनस में कि प्लस में, तो ये माइनस में आएगा। वाई, क्योंकि दोनों के दोनों टर्म्स जो हैं वो हमारे किस में है प्यारे बच्चों, माइनस में है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो देखो जब हमने इसको एक्सपांड किया तो हमको ये मिला कि नहीं, और आप अच्छे से देख सकते हो कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर के। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो इस तरीके से हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी है वो है। अब अगेन वही चीज है कि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में या फिर ऐसे भी दिया रह सकता है, आपको बोला जाएगा उसको एक्सपांड करने के लिए, या फिर ऐसे दिया रहेगा और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं ना आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है,
राइट हमारे इस सेकेंड वाली आइडेंटिटी का क्या लिखा है क्या लिखा है इसमें x माइनस फाइव द होल स्क्वायर बराबर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको मैच करेंगे। देखो जैसे हमने दो आइडेंटिटी पढ़ी थी, अब ध्यान से देखो क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है ना कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, प्लस वाली या फिर माइनस वाली। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर हमारे क्वेश्चन जो है वो इससे मैच कर रहा है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, और अगर इससे मैच कर रहा है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस फाइव द होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बीच में माइनस है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। जी हाँ बिल्कुल। अब ये आइडेंटिटी क्या बोल रही थी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाता है बराबर। तो देखो अभी आप ऐसे मान लीजिएगा कि ये आपका a है और ये आपका क्या है प्यारे बच्चे b है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा बोलो, x का स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया x का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे हमने x लिख दिया, b की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 बराबर। फिर उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पर क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 यहाँ पे 10x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था इसको एक्सपांड कर दिया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया रह सकता है, जैसे मान लेते हैं कि अब ये आपका क्वेश्चन है, क्या माना हमने, देखो ये आपका क्वेश्चन है। अभी देखो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब आप इसको फैक्टराइज करो बच्चों, चलो फैक्टराइज करो। कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर हम एक दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे समझिएगा, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, वैसे तो हमारे पास दो आइडेंटिटी है सेम तरीके की। तो जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी, अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो इसमें हमने क्या देखा था कि हर जगह प्लस का साइन आता है, इसमें माइनस का नामो निशान तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं भैया, इसमें तो माइनस है, माइनस है मतलब आप आइडिया लगा लो कि हमें माइनस वाली आइडेंटिटी का ही यूज करना है। मतलब कुछ भी हो जाए यहाँ पर तो यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, पहली वाली तो नहीं लगने वाली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ना इस फॉर्म में लेकर के आएंगे जिसमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा, लास्ट टर्म का स्क्वायर होगा और फिर बीच में क्या होगा 2 और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। यानी ऐसे देखो ये एक्स स्क्वायर लिख दिया और 25 हम सभी को बताइए परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज x, सेकेंड टर्म इज 5। ठीक है, तो देखो 2 5 10, 10x तो आएगा ही, है ना। तो देखो हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन दिया गया था हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब चलो बच्चों ये ब्रैकेट में इसको लेकर के आ जाते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर x है, लास्ट टर्म हमारा 5 है, बीच में माइनस का साइन, द होल स्क्वायर, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यानी कि फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड जो आइडेंटिटी यहाँ पे दी गई थी उसको भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। और अब बात करेंगे हम लोग तीसरी आइडेंटिटी की। तो दोस्तों तीसरी आइडेंटिटी आप लोगों के सामने ये रही। इसमें क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी क्या है, जरा क्वेश्चन के अंदर इसका एप्लीकेशन बता दो। आओ बच्चों हम देखते हैं। देखिए हाँ, तो हमारी तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पे बोली गई थी कि a प्लस बी दिया है और फिर a माइनस बी दिया है, यानी कि दो नंबर से a और b, एक बार दोनों का प्लस हो रहा है और एक बार दोनों का माइनस हो रहा है। मतलब एक बार हम क्या कर रहे हैं, एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फिर हम इसको डायरेक्टली किसके इक्वल लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है ना दोस्तों वो हम जरा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने। हाँ, कैसे बोल दिया कि ये दोनों ये मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिलेगा, ऐसे कैसे बोल दिया, कुछ और भी तो आ सकता है। तो चलो ना, ये मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि यही क्यों आएगा, और मैं कह रही हूँ ना यही आएगा। अभी आप देखना कैसे आएगा। देखो आपको करना क्या है, a प्लस बी का मल्टीप्लाई ये a माइनस बी में करना है। तो हम ये a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, जी हाँ बिल्कुल। फिर ये b का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, देखो a का मल्टीप्लाई इसके अंदर प्लस b का मल्टीप्लाई इन दोनों के अंदर, मतलब इसके अंदर देखो a का मल्टीप्लाई a में किया तो a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b में किया तो माइनस ab। अब अगेन माइनस क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। फिर b का मल्टीप्लाई a में किया तो प्लस ए बी, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्लस में और प्लस 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 होता है। फिर b का मल्टीप्लाई इस b में करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, माइनस की प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ आगे का।
देखो प्यारे बच्चों, ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने देना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर है माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी। तो मैंने आपको बताया है ना कि एक नंबर अगर प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो फिर वो दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस -2 है +2 है, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे होता है ना 2 - 2 क्या, तो 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि कैंसिलेशन ही तो होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, और यहाँ पे बच क्या रहा है, माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल आया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आया कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल आ चुका है। तो ये है आपकी कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करना है, चलो मैं आपको एग्जांपल इसका बताती हूँ, यानी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अब ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, चलो क्या लिखूँ, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और मैंने कहा कि अब इसको एक्सपांड करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ना मैच करेंगे। अरे ये तो इससे मैच नहीं कर रहा, ये फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी हमने देखी थी इससे तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाद स्क्वायर होता था, लेकिन ये तो ब्रैकेट इसमें है ही नहीं। और अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी की भी बात करूँ तो ये भी इससे मैच नहीं कर रहा। फिर आपके दिमाग में अचानक से आएगा, अरे नहीं, यहाँ पे तो ये वाली आइडेंटिटी मिल रही है, ये तो इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो इस आइडेंटिटी ने क्या कहा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो आप इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये ए है और ये बी है, बराबर। तो ये किसके इक्वल होगा, एक बार प्लस कर देना और एक बार कर देना है प्यारे बच्चों आप लोगों को माइनस। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ये वाली जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है इसका भी यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे हमारे एक्सरसाइज 12.2 के अंदर। अभी तो मैं आपको इसका बेसिक बता रही हूँ, जिससे आपको आइडिया लगे कि ये जो आइडेंटिटीज हैं ये हैं क्या, कैसे हम क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक में हम इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर ना एक और आइडेंटिटी की बात करने वाले हैं, विच इज आइडेंटिटी नंबर 4। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी नंबर 4 है ना, आप सोचेंगे कि हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो आइडेंटिटी 4 है वो कौन से टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब यूज होता है। देखो जैसे यहाँ पर हमारे सामने ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको मैंने कहा कि फैक्टराइज करो, सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो आप कहेंगे अरे ये तो इससे मैच कर रहा है, a प्लस बी द होल स्क्वायर से मैच कर रहा है ना, इससे ये मैच कर रहा है, चलो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये इसके जैसा नहीं है। आप यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी जो है ना वो कतई नहीं लगा सकते। अब क्यों नहीं लगा सकते दोस्तों, उसके पीछे का रीजन है, मैं आपको कारण बताती हूँ। देखो जैसे आप ध्यान से देखना, जब भी हम लोग ये वाली आइडेंटिटी लगाते थे तो क्वेश्चन में हम क्या देखते थे कि क्या होता था, पहले वाले टर्म का स्क्वायर और लास्ट वाले टर्म का भी स्क्वायर होता था। और लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर कब होगा, जब आपका ये वाला नंबर, ये वाला टर्म क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, क्या 6 आपका परफेक्ट स्क्वायर है? आप जरा इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाओ, चलो कोशिश करो। ए स्क्वायर प्लस 2ab, अभी ध्यान से देखना। चलो अभी आप सोचो कि मुझे क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है मुझे ना इसको इस फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, तो क्या आप लेकर के आ पाओगे? चलो पहले नंबर का स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका हमको क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो ये 6 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है? वैसे जनरली अगर देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर ही तो था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लास्ट वाला टर्म जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर ही दिया रहेगा, या तो 4 होगा, या तो 16, या फिर 25, या फिर 36, या फिर 49, ठीक है, या फिर 81, ऐसे करके नंबर्स होंगे। लेकिन ये तो यहाँ पे 6 दे दिया, 6 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। फिर हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसको? तो टेंशन मत लो, अब इसके लिए हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है। अब तो समझ में आ गया ना कि जैसे अभी इसको देखो, बताओ 12 परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है? 12 परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है भाई। 6 होता है क्या, नहीं होता है। यानी अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे ये पहली और दूसरी आइडेंटिटी इससे तो सॉल्व होने से रहे। ठीक है, इसमें हम ये आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते। तो फिर कौन सी आइडेंटिटी हम लगाएंगे? तो हम लगाएंगे प्यारे बच्चे ये फोर्थ आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे x है, उसके बाद है प्लस ए बी। ठीक है, तो इन्होंने कहा
कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कुछ और नंबर होगा, यहाँ पे कुछ और नंबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा। ठीक है, हमने कहा अच्छा ऐसा है क्या, चलो हम इसको प्रूव करके देखते हैं। अब बच्चों इसको प्रूव करें। देखो यहाँ पर दिया गया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, ये a का मल्टीप्लाई भी दोनों में करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया x का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, x प्लस बी में करेंगे। फिर a का मल्टीप्लाई हम x प्लस बी में करेंगे, है ना, कोई समस्या बताओ। फिर ये x का मल्टीप्लाई देखो x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और x का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा bx। ठीक है, फिर ये a का मल्टीप्लाई ax में किया तो ax आएगा, और a का मल्टीप्लाई b में किया तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा ab। ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा इसको और अच्छे समझते हैं। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को मैंने क्या ले लिया, देखो ये दो टर्म्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। देखो इन दोनों में देखना, दोनों में x है, तो क्या हम x को कॉमन ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ से x बाहर जा चुका है तो यहाँ पे बस b बचेगा, और फिर यहाँ से x बाहर जा चुका है तो यहाँ पे खाली बस a आएगा, यानी कि a प्लस बी हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, a प्लस बी, और यहाँ पे a इंटू बी दिया गया तो ये हमने लिख दिया। तो देखो भाई ये इसके इक्वल आया कि नहीं। जब हमने इसको एक्सपांड करा, मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया मल्टीप्लीकेशन करके, तो फिर फाइनली रिजल्ट हमको ये मिलता है। ठीक है, अभी कई लोग के मन में एक और सवाल कि पहले b था आपने a कैसे लिख दिया, तो हम ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का ही साइन है। तो पहले b प्लस ए, मतलब b प्लस ए लिखो या फिर a प्लस बी लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कहा गया था कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके इक्वल आएगा, और ये चीज हमने प्रूफ करके भी देख लिया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कैसे ये अप्लाई होगा ये मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। देखो यहाँ से मैंने लाइन खींच दी, लाइन मेरी, हाँ जैसे पहला वाला क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, देखो बच्चों इसमें होता क्या है, ध्यान से समझो। जैसे कि पहले वाले टर्म का यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ओके, फिर यहाँ पे जो हमारा मिडिल वाला टर्म है उसमें क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे a इंटू बी यानी मल्टीप्लीकेशन होगा टर्म्स का। यहाँ पे a देखो, जैसे पहला टर्म a, मान लीजिए दूसरा टर्म हमारा, इसमें अगर आप देखोगे तो ये a है, b है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a और b का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो होगा a और b का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे a और b को क्या किया जाएगा बच्चों, प्लस किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग, यानी कुछ इस प्रकार से होगा, राइट। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का आसान तरीका देखो, अभी आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको ना आप इससे मैच करके देखना बंद करो, कुछ मत करो। ठीक है, बस अभी मेरी बातों को सुनो ध्यान से। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1, कुछ नहीं मतलब 1। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 इंटू, फिर ये जो हमारा लास्ट टर्म है वो है 6, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यानी a और b, ऐसे आप समझो कि a और b जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 6। ठीक है, चलो 6 यहाँ पे हमको मिल गया, मतलब हमने इसका कोएफिशिएंट लिया, पूरा नहीं लिया, बस कोएफिशिएंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, और जो हमारा लास्ट वाला टर्म रहेगा वो तो हमको लेना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 6 के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर क्या आता था, मल्टीप्लीकेशन, जब हम मल्टीप्लाई करें वो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलना चाहिए, और प्लस या फिर अगर हम माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको फैक्टर्स सोचने हैं, सोचो जरा फैक्टर्स ऐसे क्या हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, 3 और 2, क्योंकि अगर मैं 3 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगी, 3 2 6 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगी 3 प्लस 2 तो मुझे 5 मिल जाएगा। यानी इसको मतलब इसके जब हमने फैक्टर्स निकाले तो हमको 2 मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से, 3 और 2। तो इसको ना हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखना, बराबर, और ये जो हमारा लास्ट वाला टर्म है इसको आप जैसे के तैसे लिख देना, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हमको 6 मिल रहा है। ठीक है, चलो ये मैंने लिख दिया, डायरेक्टली यहाँ पे 6 लिख दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, लिख दो। ठीक है, अब बीच वाला टर्म जो है ना दोस्तों वो हमको क्या मिलेगा, देखो जैसे ये जो दोनों टर्म्स हमको मिले हैं ना वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या मिला है, एक तो हमें 3 मिला है, दूसरा हमको 2 मिला है, बराबर। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, चलो फॉर्मूला छोड़ो, यहाँ पे देखो क्या है, 5x है, क्या है 5x। ठीक है, तो
हम क्या कर रहे हैं 5x की जगह पे ही ये जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं ना उनको लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बस ऐसे लिखूँ 3 + 2 तब तो हमको बस 5 ही मिलेगा, लेकिन हमको 5x भी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात करनी है कि यहाँ पे हम लिख देंगे x और इसके बाद भी लगा देंगे क्या, हम लोग x लगा देंगे, यानी 3x + 2x हम ऐसे करके इसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 5x की जगह पे हम ये फैक्टर्स को लिख रहे हैं और हमको x भी चाहिए, खाली बस नंबर नहीं चाहिए, x भी चाहिए। इसके लिए मैंने क्या लिखा है 3x + 2x, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो अब आपको जोड़ी में ना इनको बाहर निकालना है, जोड़ी देखनी है जोड़ी, और जो कॉमन नंबर्स रहेंगे, कॉमन फैक्टर, उनको बाहर निकालना है। देखो यहाँ पे इन दोनों की एक साथ जोड़ी बना देना और इन दोनों की एक साथ जोड़ी बना देना, ठीक है। बताओ इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है? अगर मैं x² को एक्सपांड करूँ, मतलब इसको स्प्लिट करूँ, तो कैसे लिख सकते हो, x × x करके लिख सकती हूँ, 3x को हम 3 × x करके लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x को 2 × x करके, और 6 की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2, क्योंकि 3 2 क्या होता है 6 होता है, बराबर। मतलब इसके हमने फैक्टर्स किए हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद क्या करना है, देखो इसमें आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो x इधर भी है इधर भी है, x को हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक x बाहर जा चुका है तो यहाँ पे खाली बस एक x ही बचेगा। फिर यहाँ से ये वाला x बाहर जा चुका है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिएगा इसमें से 2 इधर भी है इधर भी है, यानी कि हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x दिया गया है, x को लिख लेना, फिर ये 3 दिया गया है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर अभी देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकंड टर्म है, बराबर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 3 दोनों में है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो यहाँ से ये x + 3 तो बाहर जा चुका है, बच क्या रहा है ओनली x। फिर यहाँ पर देखो x + 3 बाहर जा चुका है, यहाँ पे क्या बचा है +2, तो मैंने यहाँ पे +2 लिख दिया और ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं x + 3 और x + 2 इस फॉर्म में आप देख सकते हो, हमने इसको लिख दिया है x + a × x + b, x + 3 × x + 2, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करना है आप लोगों को, जो हमारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे ना वहां पे इनको अप्लाई करना पड़ेगा, ये जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं उनको, ठीक है दोस्तों। चलो मुझे पता है कि सारी आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गई होंगी और ये वाली आइडेंटिटी में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, आई नो वेरी वेल, बट डोंट वरी, चिंता मत करो, ये आइडेंटिटी बस आप याद कर लो। बाकी क्वेश्चन के अंदर जब एप्लीकेशन होगा इसका, जैसे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं बताओ, बहुत ईजी है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी एक्सरसाइज के अंदर, जैसे कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए सब सारे क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे आपको हर एक आइडेंटिटी जो है ना वो यूज करना आ जाएगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब लास्ट में मैं आपको फटाफट से जो आइडेंटिटीज हैं वो बता देती हूँ, ओके, और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। आओ, हमने यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज को डिस्कस किया। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, x + b द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर। योर सेकेंड आइडेंटिटी a - b द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² - 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। a + b × a - b ये इक्वल होता है a² - b² के, और x + a × x + b दिस इज इक्वल टू x² + a + b x फिर प्लस a × b, ठीक है। बस आपको इतनी ये जो 4 आइडेंटिटी है इनको अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से यानी कि लेक्चर नंबर 3 से हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज 12.2 है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमें इतनी ही बातें समझनी थी इस एक्सरसाइज 12.2 का बेसिक। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।